नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ इंश्योरेंस में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एड ऑन कवर्स। कई बार क्या होता है कि कस्टमर जो हैं वो पॉलिसी लेते समय ये कहा जाता है कि सर आपकी कार में सब कुछ कवर है, और जब क्लेम आता है तब इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि सर आपको ये एड ऑन आपकी कार में नहीं है, इसीलिए ये क्लेम में हम ये अमाउंट नहीं पे करेंगे। तो पॉलिसी लेने से पहले कस्टमर को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी पॉलिसी लेने से पहले आप ध्यान दें कि आपकी पॉलिसी में कौन कौन से एड ऑन कवर हैं, तो जिससे और कस्टमर और कंपनी दोनों का जो डिस्प्यूट है वो क्रिएट ना हो। तो हमारा पहला एड ऑन कवर है वो है जीरो डेप्रिसिएशन। जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है आपकी कार में किसी भी प्रकार का डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। कार में क्लेम आता है उस दरमियान उस पार्ट्स पे आप जीरो डेप्रिसिएशन को आप नील डेप भी कहते हैं, बम्पर टू बम्पर भी कहते हैं, ये जो भी है वो सब जीरो डेप्रिसिएशन ही है। जीरो डेप्रिसिएशन में आपको प्लास्टिक, रबर, ग्लास, मेटल ये किसी भी चीज़ पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। आपको लगता है क्या, तो आपको साल्वेज पे करना पड़ता है। साल्वेज क्या होता है कि साल्वेज जो होता है वो आपको सिर्फ मेटल के पार्ट्स पे देना होता है। वो 5 to 10% अप टू रहता है। वो एज़ पर कंपनी, एज़ पर गाइडलाइंस अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रहता है। साल्वेज क्या होता है कि सपोज़ आपका मेटल का डोर है, उससे नुकसान हुआ, उस कंडीशन में कंपनी आपको जो भी दरवाज़ा है उस जैसे जो मेन दरवाज़ा है उसका कॉस्ट होता है मानिए 3500 रुपीज़, उसका आपको 10% पे करना है। भले ही आपका दरवाज़ा जब पेंट होता है उसके बाद उसकी कॉस्ट 6000 रुपये हो जाए, तो आपको 3500 का अगर कंपनी कहती है 10% पे कीजिए तो आपको 3550 रुपये आपको पे करना है। तो ये फ़ायदा है ज़ीरो डेप लेने का। पर एक चीज़ ध्यान रखें, इंश्योरेंस कंपनियां डायरेक्ट इम्पैक्ट को ही कवर करती हैं। अगर आपकी कार में मान लीजिए कि आपकी कार धूप में कई दिनों से है और अगर उसका ग्लास, अगर आपका विंडशील क्रैक हो गया, वो चीज़ कंपनियां कवर नहीं करती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो डायरेक्ट इम्पैक्ट, अगर आपकी कार किसी भी चीज़ से इम्पैक्ट हुआ है तो वो चीज़ हम कवर करते हैं। तो मार्केट में काफ़ी सारी कंपनियां हैं, वो अलग अलग, जैसे कई कंपनियां 5 साल तक देती हैं, कई कंपनियां 7 साल तक देती हैं, कई कंपनियां 10 साल तक देती हैं। तो ये जो कवर है जीरो डेप का, मैं सजेस्ट करता हूं कि कस्टमर को जीरो डेप रखना चाहिए। हमारा दूसरा जो कवर है वो है कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल क्या होता है? कंज्यूमेबल जैसे आपकी गाड़ी का कूलेंट हुआ, नट, बोल्ट, फ्लूइड, बम्पर की जो क्लिप्स हुई, उसके बाद से आपका बेयरिंग, ग्रीस, मतलब जो भी कंज्यूमेबल आइटम, वो कंपनी वो आइटम को कवर करने के लिए आपको कंज्यूमेबल रखना ज़रूरी है। जैसे अगर आपका बम्पर में क्लेम आया, तो बम्पर में क्लेम आया तो कंपनी क्या कहेगी, सर बम्पर का मान लीजिए हुआ 4000 रुपये, कंपनी क्या कहेगी, सर हम आपको 4000 रुपये बम्पर का देने को अग्री हैं, पर अगर आपने कंज्यूमेबल नहीं लिया है तो बम्पर लगाने की जो भी क्लिप्स हुई, जो भी ब्रैकेट्स हुए, वो चीज़ कंपनी कवर नहीं करेगी। ये डिस्प्यूट कस्टमर और कंपनी के के साथ दोनों के बीच कई बार क्रिएट हो जाता है। जैसे आगे से आपकी गाड़ी में इम्पैक्ट आया तो आपकी गाड़ी का जो रेडिएटर है उसको डैमेज आया, तो आपका तो कूलेंट गिर गया। अब कस्टमर जो है, अगर उन्होंने जीरो डेप रखा है तो कस्टमर क्या कहेंगे, अरे हमारी गाड़ी में तो जीरो डेप है। कंपनी कहेगी नहीं सर, आपको कंज्यूमेबल अगर आपने कवर लिया है तो हम आपका कूलेंट कवर करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। तो मैं ये जो कवर है ये भी कंपनियां जो हैं अप टू 10 ईयर्स तक देती हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप कंज्यूमेबल भी कवर अपनी कार में रखें। तीसरा हमारा जो कवर है वो है इंजन कवर। अब ये जो इंजन कवर होता है ये कैसे काम करता है? तो इंजन कवर जो होता है ये अगर आपकी कार बारिश में, अगर आपकी कार में पानी आ जाता है या फिर आपकी कार पानी में चली जाती है, उस केस में आपका इंजन सीज हो जाएगा। उस केस में अगर आपके पॉलिसी में इंजन कवर है तो वो
कंपनी जो है इंजन भी कवर करेगी। पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि जब भी कार पानी में जाती है तो आप बार बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश मत करें, क्योंकि जब जब आप कार को स्टार्ट जितनी बार आप सेल मारते हैं आपकी कार में पानी चला जाता है। वो जो पानी है वो आपकी ऑयल में मिक्स हो जाता है। उसके कारण आपका क्रैंकशाफ्ट, बैरिंग, पिस्टन, सिलेंडर कई बार तो ब्लॉक भी टूट जाता है। तो ये सब ऐसी सिचुएशन में फिर अगेन इंजन कवर होने के बाद भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कई कंपनियां कहती हैं कि सर ये कस्टमर नेग्लिजेंसी है, उसको हम कवर नहीं करेंगे। ऐसी सिचुएशन में सबसे बेस्ट है, आपकी कार पानी में चली गई, कोई बात नहीं है, आप कार को धक्का लगा के या तो पानी से निकालने जैसा है तो निकाल लें, अदरवाइज़ गाड़ी को वहीं छोड़ दें। अपना रोड साइड असिस्टेंस सर्विस को बुला लें अगर है, और गाड़ी को टोइंग करा के आप गैरेज पे रख लें। ये तो आपका कवर हुआ अपना बारिश में। अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमारे वहाँ बारिश होती नहीं है तो अब हम क्यों लें। उस सिचुएशन में क्या होता है, कई बार आपकी गाड़ी में नीचे जैसे गाड़ी रनिंग के दौरान आपके ऑयल चैम्बर पे कोई भी इम्पैक्ट हुआ तो उस कंडीशन में आपका ऑयल लीक होने लगा और आपका इंजन सीज हो गया। उस कंडीशन में कंपनी में अगर आपने इंजन कवर लिया है तो हम उसको कवर करेंगे, अदरवाइज़ हम इंश्योरेंस कंपनियां कवर नहीं करती हैं। तीसरा, अगर आपकी गाड़ी में फ्रंटल डैमेज आया जिसमें आपका रेडिएटर, इंटरकूलर अगर है गाड़ी में तो, और जो भी आपके आगे के पार्ट्स हैं वो अगर डैमेज हुए तो कंपनियां बोलती हैं कि सर अगर आपने इंजन कवर नहीं लिया है तो हम आपके जो एक्सटर्नल डैमेजेस पार्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे। पर अगर आपकी गाड़ी में इंटरनल इम्पैक्ट हुआ कि अगर आपका सिलेंडर, पिस्टन अगर कहीं क्रैंक शाफ्ट है, अगर आप वहाँ से अगर आपको किसी भी प्रकार का नुकसान है सर, वो हम कवर नहीं करेंगे। इसीलिए इंजन कवर जो है वो आपको रखना चाहिए। और ध्यान दें, इंजन कवर रखने के बाद भी अगर कस्टमर से किसी भी प्रकार का नुकसान होता है गाड़ी में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या फिर आपकी टाइम पे आप ऑयल है जो भी है सर्विस नहीं करा रहे हैं, उस कंडीशन में अगर आपके इंजन में कोई भी प्रकार का नुकसान आता है वो कंपनियां कवर नहीं करेंगी। तो इसलिए ध्यान रखें कि गाड़ी में इंजन में इम्पैक्ट आएगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट, तो ही हम कवर करते हैं, अदरवाइज़ हम कवर नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा एड ऑन है वो है रिटर्न टू इनवॉइस। रिटर्न टू इनवॉइस क्या होता है, जिसको हम RTI भी कहते हैं। रिटर्न टू इनवॉइस में अगर आपकी कार चोरी हो जाती है या तो आपकी कार टोटल लॉस हो जाती है। टोटल लॉस में आपका जो IDV वैल्यू होता है उसका आपका 75% से अगर ऊपर का नुकसान है तो हम उसे टोटल लॉस कहते हैं। क्योंकि टोटल लॉस इसलिए कहा जाता है कि सपोज़ आपकी कार 10 लाख में बनी है और अगर आप उसको डिसमेंटल करके अगर आप उसको जोड़ने जाएंगे तो 10 लाख की आपको नहीं पड़ेगी, वो आपको हो सकता है कि 15 लाख की हो, 16 लाख की हो जाए। इसीलिए कंपनियां उस केस में जब आपके IDV से ज़्यादा नुकसान हो या 75% जितना नुकसान हो, उस केस में कंपनियां उसको टोटल लॉस कहती हैं। उस केस में क्या होता है कि अगर आपकी जो कार है टोटल थेफ्ट में और टोटल लॉस में आपको एक्स शोरूम कीमत प्लस RTO, एक्स शोरूम की कीमत और RTO आपको कंपनी देती है। फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपकी कार मान लीजिए 2 साल 3 साल पुरानी है और टोटल लॉस हुआ, आपने जब ली थी तब थी 10 लाख की कीमत, और अगर आपने RTI नहीं लिया है तो आपकी IDV शो करेगी मान लीजिए 7.5 लाख, तो आपको 2.5 लाख का नुकसान हुआ 2 साल में ही। अगर RTI है तो आपको फ़ायदा क्या रहेगा कि आपको एक्स शोरूम प्लस RTO की कीमत मिल जाएगी। तो अगर आपकी कार नहीं है तो मैं इसे भी सजेस्ट करता हूँ कि आपको RTI भी रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो कवर है वो है की कवर। की कवर क्या होता है कि अगर आपके कार की अगर खो जाए, जैसे जो भी प्रीमियम कार्स होती हैं उनकी की बहुत महंगी होती है। जो इनिशियल स्टेज पे गिने जाएँ तो जैसे फोक्सवैगन हुआ, स्कोडा हुआ, इन लोग की इनका की 35,000 40 लाख हज़ार से सिर्फ स्टार्ट होता है। और अब तो इमोबिलाइज़र और स्मार्ट की जो है वो की भी आप देखेंगे तो 15,000 20,000 से स्टार्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपकी की अगर खो जाती है तो अगर आपके पास लॉस ऑफ की है तब कंपनियां उसे भी कवर करती हैं। लॉस ऑफ की का क्लेम जब आप करते हैं तब
FIR कॉपी और आपकी डुप्लीकेट की आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डुप्लीकेट की नहीं है तो कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। हमारा नेक्स्ट कवर है वो है रोड साइड असिस्टेंस। रोड साइड असिस्टेंस जिसे अगर आपकी कार में है तो अगर आपकी कार किसी भी कारण से ब्रेक डाउन होती है, ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट से ही ब्रेक डाउन हुई, आपके टायर में प्रॉब्लम आ गई, पेट्रोल ख़त्म हो गया, बैटरी में इशू आ गया या फिर किसी भी टेक्निकल इशू से आपकी कार ब्रेक डाउन हो गई, उस केस में अलग अलग कंपनियों के हिसाब से, जैसे कई कंपनियां कहते हैं कि सर हम आपको 50 किलोमीटर तक ऑथराइज सर्विस स्टेशन, जैसे मारुति की है या फिर स्कोडा है, फॉक्सवैगन है या अलग अलग कंपनियों से, तो हम ऑथराइज सर्विस स्टेशन तक उस कार को हम फ्री ऑफ कॉस्ट में ड्रॉप कर देंगे 50 किलोमीटर तक। अगर आपका उससे ऊपर है तो अलग अलग कंपनियों के कुछ चार्जेस होते हैं, किसी के 20 रुपये, किसी के 30 रुपये, एज पर टोइंग वैन और उनके टाइप के हिसाब से। तो अगर आप रोड साइड असिस्टेंस लेते हैं तो नॉन एक्सीडेंटल कंडीशन में भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टोइंग सर्विस मिलती है। नेक्स्ट हमारा कवर है वो है टायर कवर। अब टायर कवर क्या होता है कि जो भी प्रीमियम कार्स होती हैं उनके टायर्स जो होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो अगर उनके पास टायर कवर है तो अगर किसी भी प्रकार का डैमेज आता है तो कंपनियां उसमें टायर कवर भी उनको, इंश्योरेंस कंपनियां जो होती हैं वो टायर का वैल्यू जो होता है वो पेएबल होता है। इसीलिए जो भी हाई एंड कार है उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप टायर कवर भी रखें। नेक्स्ट हमारा कवर है वो है एसेसरीज कवर। एसेसरीज जो होती है वो हमारी दो पार्ट में होती है, एक होती है हमारी इलेक्ट्रिकल, दूसरी होती है हमारी नॉन इलेक्ट्रिकल। एसेसरीज में क्या होता है कि जो भी प्रीमियम कार्स होती हैं और प्रीमियम सुपर बाइक्स होती हैं उनमें पैकेज चलता है कि सर आप इतने पैसे भरें और आपको इतने लाख की एसेसरीज जैसे है वो आपको डिस्काउंट रेट में मिल जाएगी। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपने नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज या इलेक्ट्रिकल एसेसरीज नहीं ली है और अगर उस पार्ट में एक्सीडेंट थ्रू अगर क्लेम आया तो कंपनियां आपको पूरा पार्ट का पैसा देंगी, पर अगर वो एसेसरीज पार्ट है जेन्युइन एसेसरीज उसका पैसा नहीं देंगी। इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप कार में एसेसरीज कवर भी लें। देन हमारा जो दूसरा नेक्स्ट है वो है हमारा लॉस ऑफ बिलोंगिंगनेस। इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी कार में कोई भी लैपटॉप हुआ, फ़ोन हुआ, ये सब चीज़ें आपकी कार में है और आपकी कार में से वो सामान चोरी हो गया। अब अगर आपकी पॉलिसी में लॉस ऑफ बिलोंगिंगनेस कवर है तो फ़ायदा क्या रहेगा कि आप उस चोरी हुए सामान को भी कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो FIR लगेगी, दूसरी क्लेम करते समय वो सामान उस कार के ओनर का होना चाहिए, तो उसका ओरिजिनल इनवॉइस या फिर जो भी इनवॉइस है वो चाहिए, तब जाके आप इसे क्लेम कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है वो आपको नेक्स्ट टाइम आपकी कार के रिन्यूअल के समय या कार की पॉलिसी खरीदते समय हेल्पफुल रहेगा। और आप कस्टमर जो भी हैं वो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट करने नहीं बैठी हैं या फिर आपसे डिस्प्यूट क्रिएट करने नहीं बैठी हैं। हर एक कंपनी है काफ़ी सपोर्टिव है। क्लेम अगर आप एड ऑन कवर्स या इंश्योरेंस जो पॉलिसी है उसके बारे में थोड़ा सा आप समझेंगे तो इंश्योरेंस में आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं होगी। आई होप कि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।